हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ सी अंशु गोयल। मैं पिछले 10 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स को। पुराने रिजल्ट्स के बारे में तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, मतलब बहुत टाइम हो गया। पर अभी रिसेंटली CBSE का एग्ज़ाम रिजल्ट आया फॉर 2026 मार्च एग्जामिनेशंस। मेरे बैच में से 2 बच्चों के 100 ऑन 100 हैं इकोनॉमिक्स में, विच इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बीइंग अ थियरी सब्जेक्ट, इसमें 100 स्कोर करना बहुत टफ होता है, बट स्टिल दे हैव मैनेज्ड। दे वर वेरी डेडिकेटेड एंड सिंसियर। मैनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड मोर देन 95 इन देयर बोर्ड्स, बट इट इज़ ऑल अबाउट योर डेडिकेशन एंड योर सिंसियरिटी अलॉन्ग विद योर एफर्ट्स। सो इसी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर मैंने 12th की रिविजनरी वीडियोस डाली थी, गॉट सम हैंडसम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। 11th की रिविजनरी वीडियोस भी डाली गई थी, एज वेल एज 12th की भी डाली गई थी। नाउ फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स मैंने 12th की डिटेल्ड क्लासेस स्टार्ट की थी, जो रियल लाइफ क्लास एक्सपीरियंस होता है, एंड आई एम प्लानिंग सेम फॉर क्लास 11th एज वेल। तो जो भी आपके बेटा डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। आई ट्राई कि मैं उनको इन डिटेल या तो नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूँ, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसे है। सो टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस, वैसे तो क्लास 11 CBSE के बेसिस पे ही चलता है, बट स्टिल स्कूल्स के अपने हाथ में होता है कि वो कितना डिस्क्रिशन से, कितनी अपनी मर्जी से सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं और एग्ज़ाम में दे रहे हैं। बट अगर हम एक ओवरव्यू देखते हैं पूरे सिलेबस का स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरीके से। क्लास 11 की इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज़ स्टेटिस्टिक्स। तो मैंने आपको इजी करने के लिए उसको ब्रीफली लिख दिया है कि क्या क्या सिलेबस है और कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं। सो क्लास 11 इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल सिंपली सेज, आपके क्लास में हो सकता है टीचर नोट्स बनवाए, आप ये वाले नोट्स भी इजीली टीचर को दिखा सकते हो। मैं आपको इन डिटेल नोट्स लिखवाऊंगा प्रॉपर्ली, कि आपको पेपर के टाइम पे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो हम इसकी छोटी छोटी वन शॉट रिविजन्स भी बनाएंगे लास्ट में, कि 20-25 मिनट्स में पूरे चैप्टर की जस्ट एक फटाफट से रिकैप मिल जाए। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको कुछ देखना है तो आप रेगुलर क्लासेस में से देख सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जितना समझ आ रहा है आप उतना समझिए, बाकी आप डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर मुझे लगा कि हाँ अच्छे कमेंट्स हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई ट्राई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना लेता हूँ, ताकि आपके डाउट्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। अलॉन्ग विद दैट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उसमें शेयर कर सकूँ। ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। क्लास 11 इकोनॉमिक्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 5-10 मार्क्स ज़्यादातर टीचर अपनी नोटबुक के देती है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, और वो शायद आपको एक प्रोजेक्ट भी देते हैं कई स्कूल्स में, और कई में नहीं भी देते हैं, कि आपको वो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे मार्क्स लगते हैं। कम्प्लीटली आपके क्लास बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप टीचर से अच्छे से बिहेव करते हैं क्लास में, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, उसके साथ साथ परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं क्लास में, तो आपको जनरली 20 मिल जाते हैं, बट ये हर स्कूल का अलग होता है। देन कमिंग अप टू 80 मार्क्स, जो आपका रिटर्न पेपर होता है, उसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं, माइक्रो 40 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। दोनों सिलेबसेस आप पहली बार ही पढ़ने वाले हो। मीन मीडियन मोड फिर भी आपने किया है स्टैट्स का लास्ट ईयर, पर आपने माइक्रो कभी नहीं पढ़ी, तो आज आप इस बार ही पहली बार ही पढ़ोगे। ठीक है, डोंट वरी, करेंगे इन डिटेल, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। माइक्रो को अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि ये थियरी होगा या प्रैक्टिकल होगा। आई वुड से प्रैक्टिकल इसके अंदर 20 से 30% है। तो एक सिंपल से एग्जांपल, अगर 40 मार्क्स का पेपर है, उसमें हार्डली 4 to 5 मार्क्स का या मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है माइक्रो में, बाकी सब थियरी होता है। एज अगेंस्ट दिस, स्टैट्स में ज़्यादातर थियरी 20 से 30% होती है, विच मीन्स 40 का पेपर है तो 10 से 12 मार्क्स की थियरी होती है, बाकी सब क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस भी डिवाइडेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी थियरी है वो कंसेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश करना, क्रैमिंग कुछ मत करना। उसका रीज़न क्या है, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल को कवर करते हैं, मतलब एक छोटे लेवल पे, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ वो माइक्रो है, पर जब मैं पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाती है, मैक्रो। इसी माइक्रो का बड़ा वर्जन मैक्रो होता है, जो आप 12th में पढ़ोगे, तो वहाँ पे तभी समझ आएगा बेटा जब आप 11th में समझ रहे हो। तो इसलिए इसको कंसेप्चुअली क्लियर करके चलना। मैं इसको बहुत टाइम डिवोट करूँगा, स्टैट्स पे थोड़ा कम करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला ड्रिवन है।
फॉर्मूला क्लियर तो आप सभी कुछ अपने आप कर सकते हो इवनली प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। इसलिए हम माइक्रो पे बहुत फोकस करेंगे क्योंकि ये आपके CUET कॉलेज के एडमिशन एग्जाम्स में एज वेल एज आप CA करोगे, CS करोगे, CMA करोगे, CFA या कोई भी कोर्स करते हो, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि कॉमर्स में आने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो ताकि आपका एक रोड मैप क्लियर है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट अभी हम यहाँ पे कवर करते हैं कि आप कंसेप्चुअली क्लियर करना बेटा क्रैमिंग में। यूनिट्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 यूनिट्स आती हैं प्राइमरीली। इंट्रोडक्शन जो हम आज शुरू करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जिसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, देन मार्केट जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स में इसमें से 1-2 चैप्टर स्किप भी करा देते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। स्कूल स्किप करा सकता है पर CUET में स्किप नहीं होने वाला या आगे कभी स्किप नहीं होने वाला, अब वहाँ पे फंस जाओगे, वहाँ पे इन डिटेल कोई नहीं कराने वाला, इसलिए आप अभी के अभी कर लेना इसको, ठीक है। मैं सब कराऊंगा जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है। कमिंग टू स्टैट्स पोर्शन, तो इसको हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, यूनिट्स नहीं होती। चैप्टर्स में देखते हैं तो इंट्रोडक्शन आता है, बेसिक स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टाइप ऑफ। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा आता है, सेंसर्स, सैंपल और वो सब टॉपिक्स। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आते हैं, देन आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आता है, 3 चैप्टर्स इसमें। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट, हाफ ईयरली तक स्कूल्स में यही कराया जाता है सिर्फ। फिर कोरिलेशन आता है, देन इंडेक्स नंबर आता है, ठीक है। अब जब भी आप स्कूल में जाओगे या जा रहे होंगे अभी तक, तो आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ होगा। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो स्टैट्स पहले कराते हैं, काफ़ी सारे हैं जो माइक्रो पहले कराते हैं। अब स्टैट्स में भी काफ़ी स्कूल्स हैं जो मीन मीडियन मोड पहले करा देते हैं और बाकी सब बाद में कराते हैं। मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। हम थियरी पे पहले फोकस नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे को थियरी के बाद डिमोटिवेशन हो जाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं बिल्ड कर पाता। तो जब मैं स्टैट्स कराने स्टार्ट करूँगा तो हम स्ट्रेट अवे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से चलेंगे। पेपर में भी 100% पहले यही वाले चैप्टर्स को दिया जाता है, ठीक है। इनकेस आपके स्कूल में कोई वो चैप्टर कराया जा रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, ट्राई कि मैं उसको बीच में पिकअप करा। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट करेंगे जब हम स्टैट्स करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपकी माइक्रोस की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन कराऊंगा स्टार्ट। जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है वी विल गो टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, तीनों करेंगे। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर वो करेंगे। तो ऐसे नहीं होने वाला कि हम पहले एक बुक कर लें फिर दूसरी बुक करें, आपको इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा और एक बुक पूरी होने के बाद सेकेंड बुक पे जाओगे तो ये पूरी बुक भूल जाओगे। इसलिए जो एक प्रैक्टिस रही है इतने सालों से मैंने जो देखी है वो यही है, सभी स्कूल्स में यही फॉलो होता है कि दोनों बुक्स का मिक्सड अप सिलेबस आता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हम इसको कवर करेंगे। क्लासेस कैसे रहेंगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिवली आई पोस्ट वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी वीडियो पोस्ट होती है तो आपको वो इजीली मिल जाए। अभी के लिए ऑल्टरनेटिवली मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन 12th की वीडियोस पोस्ट होती हैं, तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11th की वीडियोस पोस्ट करूँगा मैं। संडे को आई सी कि अगर रिवीजन की ज़रूरत है या फिर सिलेबस जल्दी खींचने की ज़रूरत है तो हम संडे को भी कर लेंगे। मैक्स टू मैक्स 30 से 40 मिनट्स की वीडियो रहेगी, नॉट मोर देन दैट। उसके अंदर आई ट्राई कि जितना सिलेबस हो सके उतना कवर कर। डोंट वरी, सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी रेगुलर स्कूल की क्लासेस के साथ साथ वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आई ट्राई कि कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी शेयर कर दूं, अलॉन्ग विद दैट कुछ टेस्ट पेपर्स भी शेयर कर दूं ताकि आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस देख सको कि पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उनको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बिसाइड्स दैट हम पहले माइक्रो स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। लास्टली मैं अपने बारे में जस्ट जनरल बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। मैंने दिसंबर 2025 में स्टार्ट किया शायद, और आई एम ग्रोइंग विद दिस। मैं भी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ इसके अंदर। तो इनकेस आपको थोड़ा बहुत मुझे जो फीडबैक मिला है वो ऑडियो का मिला है, तो अगर आप हेडफोन या ईयरफोन्स कुछ लगा के सुन रहे हो तो वॉइस ऑडिबल होती है, आप उसमें सुन सकते हो। आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ और इसके अंदर चेंजेस कर सकूँ ताकि ऑडिबिलिटी और भी बढ़ जाए। बट टिल देन आप इजीली सारी क्लासेस कर सकते हो, जो आपके डाउट्स हैं वो कम्युनिटी में शेयर कर सकते हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज़ इंट्रोडक्शन। दिस इज़ यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, बुक्स की बात हो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर स्कूल्स में 2 बुक्स प्रेफर की जाती हैं। वन इज़ योर संदीप गर्ग, सेकेंड वन इज़ योर टी आर जैन। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि हाँ आप यही बुक लो और ये वाली मत लो, पर मैं अपना व्यू पॉइंट बता देता हूँ। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि टी आर जैन के कंसेप्ट अच्छे हैं बट उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है ऑब्वियसली लिखने के लिए।
पर क्योंकि आपका 10th तक का लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए आप एकदम से उतनी टफ लैंग्वेज को एकदम से पिकअप नहीं कर पाते। इसलिए संदीप गर्ग के अंदर उन्हीं टॉपिक्स को बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मैं तो पर्सनली संदीप गर्ग ही यूज़ करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ क्लासेस में हर साल। पर अगर आपके स्कूल में टीआरजन लगी हुई तो यू कैन डायरेक्टली गो विद इट, पर जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल आप वो कर सकते हो। बट स्टिल मेरी तब भी रिकमेंडेशन डायरेक्ट नहीं है, मैं अपने व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ कि दोनों बुक्स स्टैट्स भी और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आई बी गोइंग विद संदीप गर्ग। पर ऐसा नहीं है बेटा कि दोनों में टॉपिक्स अलग हैं, टॉपिक्स 100% सेम है, कंसेप्ट 100% सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। और दोनों ही रेफरेंस बुक्स हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ड्रिवन कहाँ से आती है, एनसीईआरटी से। तो अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी ही पढ़ोगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक लैंग्वेज लिखी होती है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, तो जब आप पेपर में लिखने जाओगे, जब आपने पढ़ाई थोड़ा सा है तो लिख के ज़्यादा कैसे आओगे, तो पढ़ोगे इतना तब लिखोगे इतना, मार्क्स इतने आएंगे। इसलिए हम रेफरेंस बुक्स यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं तो पर्सनली संदीप गर्ग यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आपको जैसे जो लैंग्वेज ईजी लगती है, समझ आ रही है, वो कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में लिखवाऊंगा, डोंट वरी, सारे बोर्ड पर आप उनको फटाफट से वीडियो को पोज प्ले करके लिख सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो कि बाद में लिख लेना, ठीक है। बट स्टिल मैंने एक दिन का टाइम बीच में इसलिए छोड़ा है कि एक तो मोनोटोनस नहीं होगा आपके लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, बिसाइड्स योर स्कूल क्लासेस या ट्यूशंस पे अगर आप चाहते हो तो। ओके, सो कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आने से पहले बेटा मैं आपको जनरल बताता हूँ कि चैप्टर चलता कैसे। सो देयर आर वेरियस डिफाइंस स्टार्टिंग में, जैसे अभी हम समझेंगे, आपने लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स पढ़ी है एसएस में एज अ 4th पार्ट, है ना, 9th में भी और 10th में भी पहली बार ही पढ़ी थी। पर इकोनॉमिक्स का एक्चुअल मतलब क्या है वो भी तक किसी को नहीं पता। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे बच्चों से जनरली पहली क्लास में पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, होती क्या इकोनॉमिक्स। एक सब्जेक्ट होता है, ये जवाब होता है, नहीं, खाली सब्जेक्ट की बात नहीं है बेटा। पहले इकोनॉमी समझेंगे क्या होता है, फिर इकोनॉमिक्स समझेंगे क्या होता है, फिर स्कार्सिटी समझेंगे क्या होता है, एंड धीरे धीरे हम 3 से 4 डिफाइंस को कवर करेंगे। जब डिफाइंस हो जाएंगी तब हम टॉपिक्स पे चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसे आएगा वो भी मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं और इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। आप उन्हीं के ऊपर अपना 100% कवरेज दो, पर उससे पहले बेसिक समझना ज़रूरी है ताकि आप उनको कवर कर सको। आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, थोड़ी छोटी रखेंगे, बट स्टिल टॉपिक्स हम कवर करते हैं। 3 करेंगे स्टार्टिंग में, विच इज़ फर्स्ट इकोनॉमी। तो हम सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमी। तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, देखो आपने ना बहुत बारी कभी कभी कंट्री यूज़ किया होगा वर्ड, कभी कभी इकोनॉमी वर्ड यूज़ किया होगा, है ना, तो दोनों में डिफरेंस है, समझना। अगर मैं कहता हूँ से हरियाणा की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सोनीपत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पानीपत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दिल्ली की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, विच मीन्स कि कंट्री और इकोनॉमी आपस में इंटरचेंज तो हो जाते हैं, यूज तो होते हैं, पर इकोनॉमी हमेशा कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी ज़रूरी नहीं है। तो इकोनॉमी हुआ क्या फिर, तो इकोनॉमी एक रीजन, एक बाउंड्री है, एक टेरिटरी को कहते हैं। तो इकोनॉमी एक छोटे से छोटी स्टेट, छोटी से छोटी सिटी या छोटे से छोटी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, तो एक बड़ी से बड़ी कंट्री या एक बड़ी से बड़ी पूरी की पूरी एशिया पैसिफिक या रीजन या पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट की बात भी की जा सकती है। तो इकोनॉमी एक बाउंड्री या एक रीजन को कहते हैं जिसके अंदर आप पैसा कमाते भी हो, खर्च भी करते हो और इन्वेस्ट भी करते हो, बी केयरफुल। तो कंट्री और इकोनॉमी सेम नहीं होते। हम कंट्री को कभी कभी इकोनॉमी बोल सकते हैं, पर हर इकोनॉमी को कंट्री कहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हरियाणा की इकोनॉमी पिछले 4 साल से ग्रो कर रही है, तो अब क्या आप ये बोल सकते हो हरियाणा की कंट्री ग्रो कर रही है, नहीं, कंट्री तो पूरी इंडिया की। सो सिंपली सेम यहाँ पर क्या बात, इकोनॉमी रेफर्स टू अ रीजन, टेरिटरी, बाउंड्री या सिस्टम विच प्रोवाइड्स यू, जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, विच प्रोवाइड्स यू मीन्स टू अर्न अ लाइवलीहुड, which provides you a means to earn a livelihood and spend a living there।
पैसे कमाने में और उसको खर्च करने में हमें क्या करती है, मदद करती है। इस टाइप के रीजन इकोनॉमी, रीजन टेरिटरी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। तो इसी के अंदर हम लिखते हैं 3 वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होती है। बेटा अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं कि हमने बिजनेस स्टडीज नाम के एक सब्जेक्ट में, जो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी पढ़ी है 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हम यहाँ पे उन 3 की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे दूसरी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो प्लीज उनको मिक्सअप मत करना। 3 कौन सी होती है बेटा? पहली प्रोडक्शन, कि आप इनपुट से कुछ ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दो, आउटपुट। इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब जो ये आउटपुट बना, इसको हम क्या कर ले, कंज्यूम कर ले। तो हमने क्या बात की, कंजम्पशन की। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, आउटपुट परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर। एंड लास्टली इन दोनों के बीच में एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन, या कभी कभी क्या यूज होता है वर्ड, इन्वेस्टमेंट। आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, कि आप अपनी कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप की 3 एक्टिविटीज का सम टोटल क्या बनता है, इकोनॉमी बनता है। ओके, सो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, एक रीजन, एक बाउंड्री, एक टेरिटरी, जिसके अंदर आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, उन सबका लेन देन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमी। अब वो एक छोटी से छोटी हरियाणा की इकोनॉमी, दिल्ली की इकोनॉमी, पंजाब की इकोनॉमी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी सिटी की इकोनॉमी भी हो सकती है, से किसी भी सिटी की, से आगरा की है, मथुरा की है, या फिर से पानीपत है, चंडीगढ़ है, इनकी इकोनॉमी भी हो सकती है। उसके लिए पूरी कंट्री का होना जरूरी नहीं है। सो दिस इज अबाउट इकोनॉमी। इसी तरीके से आज के हम सेकंड डिफाइन कर रहे हैं बेटा, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, देखो हम पूरी इकोनॉमी को जब हम पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो हम आप ये समझेंगे कि हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि बेचने वाला सामान बेचने आया, खरीदने वाला सामान खरीदने आया, इसने पैसा दिया, इसने पैसा लिया, पर वो कितने पैसे में कितनी चीज़ें खरीदे कि उसकी वांट सेटिस्फाई हो सके, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, डिसाइड करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इसकी डिफाइन क्या बनी, इट रेफर्स टू द साइंस which studies human behavior as how he satisfies his unlimited human wants, unlimited human wants with limited resources, having alternative uses। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उस साइंस की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जो स्टडी करता है कि एक ह्यूमन अपनी वांट्स को, अपनी ज़रूरतों को, जो कैसी है, अनलिमिटेड, एक सेटिस्फाई होगी तो दूसरी, दूसरी होगी तो तीसरी, चौथी, 5वीं एंड सो ऑन, उन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, कैसे सेटिस्फाई करता है या पूरा करता है, किन से, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कैसे रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड होते होते उनके साथ वो क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस की तरह यूज हो सकते हैं। एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि मुझे गेहूँ उगाना है, वीट उगाना है, तो मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है ना। अब मैं कहूँ मुझे तो 50 किलो उगाने हैं, 100 किलो उगाने हैं, 1000 किलो उगाने हैं, 2000 किलो उगाने हैं, ये मेरी वांट क्या है, अनलिमिटेड है, कि जितना उग जाए उतना अच्छा है मेरे लिए। पर लैंड क्या है, फिक्स्ड है। ऊपर से उसी लैंड को आप राइस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसी लैंड को आप रेंट पे चढ़ा सकते हो, उसी लैंड को आप घर बनाने पे यूज़ कर सकते हो, विच मीन्स उसी लैंड के जो लिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, हेंस आपको चूज करना पड़ता है। यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग आज हमने सिर्फ 2 थियरीज करी, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स,
बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेटा इतना इनफ है। डिफाइंस बहुत रेयर पेपर में आती है, अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़रूरी था, पेपर में ये नहीं आता। जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई मार्क दोज टॉपिक्स जो आपके पेपर में 100% आते हैं, बाकी सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ पाए। सो टिल देन टेक केयर। इफ़ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो येट, डू लाइक इट, और अपना नाम, अपने स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं उस स्कूल से ही पास्ट ईयर पेपर या कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स को कवर करा सकूं जो स्पेसिफिक स्कूल में कराया जा रहा है, ठीक है। एंड टू डिसाइड मेजोरिटी ऑब्वियसली। और उसके अलावा इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, योर स्कूल मेट्स, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। आई गेट मोटिवेटेड, मैं उतनी ही और डिटेल वीडियोज़ और उतनी और रेगुलरली वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, एंड आई स्टे मोटिवेटेड। सो जितना एफर्ट आपका आएगा उससे डबल एफर्ट मेरा आएगा 100%। सो डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियोज़, सो दैट मुझे पता लगता रहे कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। एंड प्लीज़ शेयर कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को पहले कवर करा दूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो एंड स्टे हैप्पी। बाय।